जय हिंद दोस्तों। एनडीए के एग्जामिनेशन के बारे में सबने सुना है, पर बहुत सारे लोगों की क्वेरी होती है कि एनडीए का एग्जामिनेशन कौन बच्चे दे सकते हैं। एनडीए के एग्जामिनेशन के लिए एज लिमिट क्या होती है, एलिजिबिलिटी क्या होती है और साथ ही साथ एग्जामिनेशन का स्कीम क्या होता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूं कि एनडीए की आने वाली एग्जामिनेशन कब होगी, उस एग्जामिनेशन में बैठने के लिए आपका एज लिमिट क्या होना चाहिए, साथ ही साथ कौन बच्चा इस एग्जामिनेशन को दे सकता है और साथ ही एग्जामिनेशन की क्या स्कीम होती है। तो आइए बिना डिले के स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। और ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि अब एनडीए का जो नेक्स्ट एग्जामिनेशन होगा वो कब होगा। तो दोस्तों, सन 2025 में जो एनडीए का एग्जामिनेशन होने वाला है, ये एग्जामिनेशन हमारा होगा बच्चों 13 अप्रैल को। 13 अप्रैल 2025 को हमारा एग्जामिनेशन होने वाला है। तो अभी से अगर आप देखें ये वीडियो, अगर आप सितंबर महीने में देख रहे होंगे तो सितंबर से लेकर के तो मार्च तक आपके पास पूरे 7 मंथ्स का टाइम है। इन 7 महीनों में आप एनडीए के एग्जामिनेशन का बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। अब एक और इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि एनडीए का जो एग्जामिनेशन अप्रैल महीने में होगा, इसके फॉर्म्स कब भरे जाएंगे। दोस्तों, आजकल स्टेट की जो एग्जामिनेशन होती है उनके फॉर्म तुरंत भरे जाते हैं, परंतु एनडीए के एग्जामिनेशन का जो नोटिफिकेशन होगा वो 11 ऑफ द दिसंबर को आ जाएगा। यानी कि 11 ऑफ द दिसंबर से आपके फॉर्म्स भरना शुरू हो जाएंगे और ये फॉर्म्स भरने की जो लास्ट डेट होगी वो 31 दिसंबर रहेगी। तो 11 दिसंबर 2024 से फॉर्म भरना शुरू होंगे और 31 दिसंबर 2024 को फॉर्म भरना बंद हो जाएंगे। यानी कि एग्जामिनेशन के लगभग 4 महीने पहले फॉर्म भरे जा चुके होंगे। तो दोस्तों, ये डेट्स को नोट कर लीजिए कि दिसंबर में फॉर्म आएंगे और अप्रैल में एग्जामिनेशन होगी। अब आगे चलते हैं कि इस एग्जामिनेशन के लिए क्वालिफिकेशंस क्या है। तो दोस्तों, जैसा हम सब लोग जानते हैं कि एनडीए के एग्जामिनेशन के द्वारा आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों में ही ऑफिसर्स आप बन सकते हैं। तो आर्मी में ऑफिसर बनने के लिए जो है आपका 12th क्लास पास होना जरूरी है। साथ ही वो बच्चे भी एनडीए के एग्जामिनेशन दे सकते हैं जो इस बार 12th क्लास में पढ़ रहे हैं। आर्मी के लिए 12th क्लास में सब्जेक्ट का कोई कंपल्शन नहीं है। आपका जो भी सब्जेक्ट रहा हो, चाहे आपने मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, कॉमर्स या फिर ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट के साथ में आपका 12th पास किया हो, आप एनडीए से आर्मी के द्वारा आर्मी के लिए ऑफिसर बन सकते हैं। अगर आपको एयरफोर्स में या फिर नेवी में ऑफिसर बनना है तो इसके लिए एक क्राइटेरिया है। आर्मी के अलावा नेवी और एयरफोर्स में ऑफिसर बनने के लिए आपका 12th क्लास जो है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में होना चाहिए। दोस्तों, यहां पर एक और इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप चाहे आर्मी में ऑफिसर बनना चाहें या फिर नेवी या एयरफोर्स में, इसके लिए आपको सिर्फ 12th पास होना जरूरी है। परसेंटेज का कोई क्राइटेरिया नहीं है। यानी कि ऐसा कोई बच्चा जिसने मिनिमम मार्क्स के साथ भी अगर 12th पास किया है तो वो बच्चा भी नेशनल डिफेंस एकेडमी का एग्जामिनेशन दे सकता है। तो अब दो बातें हो गई हैं। पहली तो एग्जाम कब होने वाली है, दूसरी बात कि एग्जामिनेशन में क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए। अब नेक्स्ट बात हम लोग करते हैं दोस्तों एनडीए के लिए एज लिमिट का। तो दोस्तों, ये जो बॉक्स नंबर 1 और 2 ये रेफरेंस के लिए लाया हूं। आने वाली एनडीए के एग्जामिनेशन के लिए एज लिमिट जो है इस वाले कॉलम में आपके लिए है, ध्यान से देखिएगा। एनडीए 1 2024 जब हुआ था, यानी कि 2024 के पहले एनडीए के एग्जामिनेशन। अभी एनडीए 1 और एनडीए 2 क्या है दोस्तों, एनडीए की एग्जाम साल में 2 बार होती है। एक होती है अप्रैल में और एक होती है सितंबर में। अप्रैल में जो एनडीए होता है उसको एनडीए 1 कहा जाता है और सितंबर में जो एनडीए होता है उसको एनडीए 2 कहा जाता है। तो पिछले साल की अगर हम बात करें तो एनडीए 1 2024 के लिए जो डेट ऑफ बर्थ थी दोस्तों वो थी 2 जुलाई 2005 से लेकर के 1 जुलाई 2008 के बीच में जिनका जन्म हुआ है वो बच्चे उसके लिए फॉर्म भर सकते थे। दोस्तों, चूंकि 6 महीने बाद एग्जाम होती है तो एज लिमिट में भी 6 महीने बढ़ जाते हैं। तो जब एनडीए 2 2024 हुआ तो उसमें एज लिमिट बढ़कर के हो गई 2 जनवरी 2006 से लेकर के 1 जनवरी 2009। अब दोस्तों वापस से 6 महीने बाद एग्जाम हो रही है तो एनडीए 1 2025 के लिए वो बच्चे एलिजिबल रहेंगे जिनका डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 2006 से लेकर के 1 जुलाई 2009 के बीच का है। इसमें ये दोनों ही डेट शामिल है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अगर आपका डेट ऑफ बर्थ इन दोनों डेट्स के बीच में है या फिर ये दोनों डेट्स भी है तो आप अगला एग्जामिनेशन जो एनडीए का होने वाला है उस एग्जामिनेशन के लिए आप एलिजिबल हैं। अब हम आगे बात करते हैं दोस्तों। देखो कि ये वीडियो आप देख रहे हैं तो कई बार ऐसा होता है बच्चों की सर इन्फॉर्मेशन ही देते होंगे। दोस्तों, हम लोग एनडीए के लिए डेडिकेटेड होकर के तैयारी कराते हैं। ये हमारे वो बच्चे हैं जो पिछले एनडीए के अटेम्प्ट्स में रिकमेंड हुए हैं। दोस्तों, एनडीए 151, 52, 53 हर एग्जामिनेशन में एनडीए की हर एक परीक्षा में फोर्स डिफेंस एकेडमी से हर बार 5-6 बच्चा फाइनल मेरिट लिस्ट में अपनी जगह सुनिश्चित करने में कामयाब हुआ है। साथ ही साथ ऑल इंडिया रैंक 14, 16, 17, 19, 93 इस तरह से हमारे बच्चों ने रैंक्स लगाई है। अभी नेवी टेक एंट्री का जो रिजल्ट आया था उसमें ऑल इंडिया रैंक 36 के साथ हिमांशु परिहार ने जो है इंडियन नेवी ऑफिसर के रूप में ज्वाइन किए। तो
अगर आपको एनडीए के लिए तैयारी करना है, रिटर्न हो, एसएसबी हो, दोनों के लिए हो, आप फोर्स डिफेंस एकेडमी का हिस्सा बन करके अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। दोस्तों आगे हम बात करते हैं कि एग्जामिनेशन का स्कीम क्या होता है। तो दोस्तों एनडीए का एग्जामिनेशन जो है ये 2 पेपर में के रूप में होता है, यानी कि 2 हिस्सों में होता है। फर्स्ट पेपर जो हमारा होता है वो मैथमेटिक्स का होता है, और सेकंड पेपर जो है इसको कहा जाता है जनरल एबिलिटी टेस्ट। ये एग्जामिनेशन स्कीम के बारे में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इसके लिए जल्द ही मैं वीडियो लाऊंगा। वीडियो आप देख लोगे, आपको एग्जामिनेशन के बारे में पूरी क्लैरिटी हो जाएगी। तो दोस्तों पहला पेपर मैथमेटिक्स जो होता है ये आपका 2.5 घंटे का पेपर होता है, और इसके टोटल मार्क्स 300 होते हैं। दोस्तों यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बताता हूँ कि मैथमेटिक्स के पेपर में टोटल 120 क्वेश्चंस आते हैं। साथ ही साथ एनडीए के एग्जामिनेशन का जो सेकंड पेपर होता है, सेकंड पेपर का नाम होता है जनरल एबिलिटी टेस्ट। जनरल एबिलिटी टेस्ट भी 2.5 आवर का ही होता है, यानी कि ये भी 2.5 घंटे का ही होता है, और इस पेपर में 150 क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, और 600 नंबर का होता है। तो इस तरह से एनडीए का जो रिटन एग्जामिनेशन है ये टोटल जो है 900 मार्क्स का होता है। दोस्तों बच्चे जब रिटन एग्जामिनेशन पास कर लेते हैं उसके बाद एसएसबी इंटरव्यू होता है, और वो एसएसबी इंटरव्यू भी 900 का ही होता है। तो इस तरह से रिटन और एसएसबी दोनों 900 के होते हैं। कई बार बच्चा अगर रिटन एग्जामिनेशन में उतने अच्छे मार्क्स नहीं ला पाता है, और अगर वो एसएसबी में अच्छा परफॉर्म कर जाता है, तो दोनों मिलाकर के मेरिट लिस्ट बनती है, और उसके बिहाफ पर बच्चा मेरिट लिस्ट में उच्च दर्जा हासिल कर सकता है। तो दोस्तों ये बहुत ही एक सही अप्रोच के साथ अगर आप प्रिपरेशन करें तो डेफिनेटली आपका रिटन एग्जामिनेशन साथ साथ एसएसबी बहुत अच्छे से आप कवर कर सकते हो। दोस्तों ये हमारा बिल्डिंग है, साथ ही हमारे पास 4 एकड़ का पूरा जीटीओ ग्राउंड है जिसमें सारे ऑब्स्टिकल्स बने हैं, और इस तरह से बच्चे एकदम फुल फ्लैश होकर के एसएसबी इंटरव्यू की तैयारी करते हैं। अब दोस्तों लास्ट में बताता हूं कि एनडीए की वैकेंसीज कितनी आती है। तो ये वैकेंसी का जो चार्ट में लेकर के आया हूं, ये 1 सितंबर 2024 यानी कि 2024 का एनडीए 2 जो हो रहा है उस एनडीए 2 की सीट्स का रेफरेंस लेकर के आया हूं। दोस्तों एनडीए में सीट्स की संख्या लगभग हर बार एक जैसी होती है। तो दोस्तों अगर हम आर्मी की बात करें तो यहां पर टोटल 208 सीट्स है। नेवी की अगर हम बात करें तो 42 सीट्स है। दोस्तों एयरफोर्स फ्लाइंग की बात करें तो 92, ग्राउंड ड्यूटी की बात करें तो 18, और ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक की बात करें तो 10। साथ ही साथ अलग से नेवल एकेडमी की बात हम करें तो 34 सीट्स है। तो इस तरह से नेशनल डिफेंस एकेडमी की एग्जामिनेशन के द्वारा टोटल नंबर ऑफ सीट जो फिल की जाना है, इनकी संख्या अभी जो पिछली बार एग्जाम हुई है उसकी संख्या है 404। तो दोस्तों ये जो संख्या है ये 400 के आसपास ही होती है। तो आप देख रहे हैं 400 सीट्स के बदले में चूंकि टोटल नंबर ऑफ सीट्स 404 है, तो टोटल कितने कैंडिडेट्स पास होने वाले, तो लगभग जो है 8000 बच्चा एनडीए के एग्जामिनेशन में पास होता है। तो दोस्तों अगर आप थोड़ा भी ध्यान लगा के पढ़ते हैं, अगर आपको एनडीए का कट ऑफ जानना है तो इसी चैनल पर वीडियो डला हुआ है। पिछले 3-4 वर्षों में एनडीए के एग्जामिनेशन का क्या कट ऑफ रहा है मैंने पूरा स्टडी करके वो वीडियो डाला हुआ है, आप कट ऑफ की स्टडी कर लीजिए। साथ ही साथ सिलेबस और एग्जाम स्कीम को लेकर के मैं और डिटेल वीडियो बनाऊंगा, वो भी आप देखिए। इन वीडियो से आपको डेफिनेटली एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन करने में डेफिनेटली बहुत अच्छी मदद मिलेगी, और आप आगे चल करके अपना सुनहरा भविष्य इंडियन आर्म फोर्सेस के अंदर बना सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में जल्द ही मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।